हेलो। आज बच्चों हम दिखाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिखाएंगे हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या ज्ञात करेंगे? फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ज्ञात करेंगे और एक्सेलरेशन एटी निकालेंगे, एसी निकालेंगे और क्या निकालेंगे? हिंग मेथड N1 और N2। ये हिंग क्या चीज़ निकालें? हिंज फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हिंज फोर्स क्या होती है? हिंज फोर्स N1 N2 निकालेंगे। ठीक है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे रॉड का और टेंजेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेंटीपिटिकल एक्सेलरेशन निकालेंगे, हिंज फोर्स का N1 N2 निकालेंगे। क्वेश्चन कैसा है वो भी आपको हम बता दें। देखिए, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। आप सब्सक्राइब ही मुख्य चीज़ है, सब्सक्राइब करना अवश्य है। ठीक है। आप देखिए, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, कोई रॉड है, आप रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हो, जानते हैं कोई रॉड है। ये रॉड में ये हमने फिक्स कर दिया, ये हिस्सा क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, मतलब रॉड को इस तरीके से फिक्स कर दिया और यहाँ से हमने इस पर फोर्स लगाया। तो क्या होगा? जब फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से, मतलब सर्कुलर टाइप से मूव करेगा जब हम फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये सर्कुलर टाइप से मूव करेगा। इसमें सेंटीपिटिकल मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब कभी फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? F बराबर ma होता है। जब किसी वस्तु में फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है? उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। एक्सेलरेशन जब पैदा होगा, इसी तरीके से ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। और इसके बाद जब हम ये फोर्स जगह पर टाउ, एंगुलर में क्या होता है? रोटेशन मोशन में क्या होता है? फोर्स जगह टाउ आता है, पीछे बता चुके थे। आई जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, एक जगह पर अल्फा आता है। एक जगह पर क्या होता है? अल्फा। अब इसमें अल्फा का मान निकालना है हमको। ठीक है। अब इसका भार क्या है? ये जो है एक ml, m इसका भार है रॉड का और l इसकी लंबाई है। l क्या है? लंबाई। इस मिडिल पॉइंट पर जहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर इसमें अल्फा का मान निकालना है। क्या निकालना? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द रॉड। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंशियल है। इस पर अल्फा का मान निकालने के लिए आई टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फ़ा। टाउ बराबर क्या होता है? आई अल्फ़ा। तो टाउ आई का मान यहाँ कितना होगा? एल स्क्वायर अपान 3 होता है। हम जानते हैं सेंटर होता है ml स्क्वायर अपान 2, यहाँ होता है ml स्क्वायर अपान 3 इंटू अल्फ़ा। अब चूँकि टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, आर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? एल है। एल इंटू एफ बराबर ml स्क्वायर अपान 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा निकाल लीजिए, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा L इंटू एफ इंटू 3 अपान ml स्क्वायर। ठीक है। अब L से L कट गया तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया? 3f अपान ml, ये मान आ गया। ठीक है, ये अल्फ़ा का आ गया। तो ये अल्फ़ा कितना निकाला हमने? इसमें अल्फ़ा का मान निकाल दिया है 3f अपान ml। ठीक है, बिगाड़ दें, 3f अपान ml आ गया। अब इसके बाद में ठीक बिगाड़ दें इतना, ये तो अल्फ़ा का मान निकाल लिया। अल्फ़ा बराबर कितना निकाला हमने? 3f अपान ml। अब इसके ऊपर यहाँ पर सेंटर पर इधर लगेगा 80
मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, इस सेंटर निकालना चाहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इधर क्या निकलेगा AC, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इधर से होगा। यहाँ पर जब 80 निकाले किसी पॉइंट पर 80 सबका अलग अलग होगा, क्योंकि अल्फ़ा जो होता है वो सब जगह सेम होगा, और यहाँ से चूँकि 80 का सूत्र होता है R इंटू अल्फ़ा, जब R अलग होगा यानी डिस्टेंस अलग होगा तो इसका मान बदल जाएगा, और चूँकि इसमें AC का मान नहीं बदलेगा। अब पहले निकाल लेंगे 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान होगा R अल्फ़ा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद कर लीजिए, R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L/2, और अल्फ़ा कितना है 3F/ml, ठीक है। तो 80 का मान कितना हो गया, L कैंसिल हो गया, 3F/2m, ये निकला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या निकला ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना निकला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान आ गया है 80 बराबर 3F/2m, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान निकला। थ्री F/2m। अब देखिए इसमें AC कितना निकलेगा, मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको इमरजेंसली मास ऑफ द रॉड इनिशियली मूव किया गया थोड़ा, जैसे पहले यहाँ था थोड़ा मूव किया गया जरा से, तो यहाँ पर ओमेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 अंश के मतलब बहुत कम, थोड़ा मूव करने पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मूव इनिशियली मतलब 1 सेकंड t बराबर 0 पर, W बराबर 0 हो जाएगा, 0 से थोड़ा ऊपर जैसे ही हमने इसको मूव किया तो इसमें अगर देर टाइम लग जाएगा 1 सेकंड 2 सेकंड तो इसमें एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है R ओमेगा स्क्वायर, चूँकि R 0 है तो C बराबर हो जाएगा यहाँ पर इसका मान कितना निकला 0, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मान निकलेगा AC बराबर 0। इनिशियली कैसे निकलेगा, इनिशियली अब रिएक्शन फोर्स निकालना है, हिंज फोर्स जिसे कहते हैं। हिंज फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए किसी पॉइंट का हिंज फोर्स निकालेंगे। अब हिंज फोर्स निकालने के लिए ये रॉड थी यहाँ पर, और इस यहाँ पर फिक्स है, ये फिक्स से ही निकालते हैं। ऊपर मान लीजिए N1 लगा है और इस साइड में लगेगा N2, यहाँ से इसमें फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो फोर्स लगाया तो हिंज फोर्स कैसे निकलेगा, हिंज फोर्स निकालने के लिए N1 प्लस F, इधर N1 फोर्स है, इधर F फोर्स है, बराबर क्या होगा MAT, एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, N1 प्लस F बराबर MAT कितना है, 80 मान निकाल लीजिए 3F/2m, 3F/2m, ठीक है। 3F/2m कट गया तो N1 बराबर प्लस F बराबर 3F/2, मतलब N1 बराबर निकलेगा F/2, ये N1 का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर N2 लगेगा तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगा तो AC था यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा इस साइड में फोर्स AC लगेगा, जो कि ओमेगा बराबर 0 है, तो AC बराबर क्या हो गया R ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा 0 AC बराबर हो जाएगा 0। जब यहाँ पर 0 लगेगा तो इसका मतलब N2 वाला भी, N2 का मान कितना आएगा, N2 का मान हो जाएगा यहाँ पर, N2 इधर लगा तो N2 बराबर MAC होगा, तो N2 बराबर 0, क्योंकि AC मान 0 है तो N2 का मान हो जाएगा 0, ठीक। N2 का मान 0 है, N1 का मान है या बटे 2। अब इसका N नेट ज्ञात कर लीजिए, N नेट बराबर हो जाएगा √N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ठीक है। तो मान कितना है, N1 मान कितना है F/2 का होल स्क्वायर, तो F स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, प्लस 0 बराबर F/2 ही आ जाएगा। नेट N कितना निकला है F/2, तो वही लिख देंगे N बराबर F/2, ये हिंज फोर्स निकलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, आप लोग समझ लीजिए और इसको उतार लीजिए, लगा लीजिए, धन्यवाद। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बताएंगे।
बिगाड़ दें इसको, ठीक है। यही सब बातें क्वेश्चन नंबर में 2 निकालनी है। जो इसमें निकाल रहे हैं वही क्वेश्चन नंबर 2 में निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में राड है, ये एक राड है, यहाँ से फोर्स लगाया गया, इधर फोर्स लगाया गया, इसका कितने अंश पर लगाया गया, यानी 37 पर लगाया गया, डिग्री पर लगाया गया। यह फोर्स लगाया गया, यह फोर्स इधर साइड लगाया, यह इधर लगाया है। तो और इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया बीच में, ये फिक्स पॉइंट है। फोर्स लगाया तो इसमें 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक तो कंपोनेंट बन जाएगा F sin 37, इधर बन जाएगा कंपोनेंट F cos 37, इधर कंपोनेंट बन जाएगा 3F/5, क्योंकि साइन 37 मान होता है 3/5, cos 37 मान हो जाएगा 4/5 F। ठीक है, यहाँ से निकालें। इसकी मास m है, लेंथ इसकी l है। इसकी लेंथ कितनी l है, मास कितना m है। यहाँ पर हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप जानते हैं कि r इंटू एफ यानी I इंटू अल्फ़ा बराबर किसके होता है, r इंटू एफ के। I यहाँ पर कितना होगा, I इसका मान होगा यहाँ पर ml²/3, ml²/3। राड का जो बीच का पोर्शन हो, यहाँ से सेंटर ऑफ मास पर निकालते हैं तो ये होता है ml²/3 इंटू अल्फ़ा निकालना ही है। अब r कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स जो लगेगा, डिस्टेंस इसका होगा l/2। इस पॉइंट से हो जाएगा l/2, और फोर्स कितना लगा है 3F/5, 3F/5। अब l से l कट गया तो अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 3F/5 दूनी 10 में गुणे 3 ऊपर चला गया, ml बचेगा ml। ठीक, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 3 तक 9/, हाँ देख लीजिए यहाँ पर क्लियर बिल्कुल दिखाई पड़ता है। I इंटू अल्फ़ा बराबर R इंटू एफ। यहाँ पर जो होता है मान मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है वो देख लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिस्टेक हो गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट होती है ml²/12 होती है। यहाँ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ml²/12 ये होती है, इंटू अल्फ़ा बराबर R कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है l/2 इंटू F फोर्स लगा। फोर्स कितना लगा 3F/5, ये फोर्स लगा 3F/5। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा l/2 इंटू 3F/5, 3F/L/2 इंटू 12/ml²। यल से स्क्वायर कट गया, 2 से 12 कट गया, 2 छंग 12। यल बराबर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 18 F/5 ml, 5 ml ये निकलेगा अल्फ़ा का मान 18 ml, 18F/5 ml लगा लीजिए इसको। ये निकला है अल्फ़ा बराबर 18F/5 ml। ये अल्फ़ा निकला है। फाइन एंगुलर एक्सेलरेशन का मान इतना निकला, ठीक है। बिगाड़ दिया जाए। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इनिशियली। आगे कहना चाहता है वो ये है, यहाँ पर फिक्स किया गया तो इस पर एक्सेलरेशन हो जाएगा AC बराबर 0, AT बराबर 0। क्योंकि जब यहाँ पर एक्सेलरेशन लगेगा, यहाँ पर इसी पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है,
तो इस पर एक्सेलरेशन इनिशियली है तो ओमेगा बराबर 0 था, तो ए सी बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर, तो ए सी बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो मान होगा ए टी बराबर आर अल्फ़ा होता है, तो ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गया 0 इंटू अल्फ़ा, तो ए सी टी बराबर हो जाएगा 0। तो इस पर दोनों एक्सेलरेशन 0 हो जाएंगे, यानी ए सी बराबर 0 और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी, ये दोनों मान 0 हो जाएंगे। अब निकालना है रिएक्शन फोर्स, दोनों के रिएक्शन फोर्स याद करना है। रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए ये यहाँ पर फिक्स है ना, तो ऊपर हो जाएगा N1 और इधर हो जाएगा N2। ठीक, रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर फोर्स लगेगा कितना 3F/5 और इधर फोर्स लगेगा कितना 4F/5। ठीक है, अब लग जाएगा N1 प्लस 3F/5 बराबर MAT, क्योंकि AT मान 0 है, तो N1 प्लस 3F/5 बराबर 0, N1 बराबर माइनस 3F/5, ये N1 निकला। ठीक है, ऐसे ही N2 निकाल लीजिए। अब N2 इधर लग रहा है, N2 अब ये इधर लग रहा है, तो माइनस हो जाएगा 4F/5 बराबर हो जाएगा MAC, AC लगेगा इसमें, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो N2 बराबर हो जाएगा 4F/5, ये इसका मान 0 है, AC बराबर 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो N2 का मान कितना निकला 4F/5। ठीक है, अब वो निकाल लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए, क्योंकि N नेट बराबर हो जाएगा √N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर, अब दोनों की स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9F स्क्वायर बटे 25 हो गया, और प्लस 4 को 16F स्क्वायर बटे 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 16 9 25 25 के केवल F आ जाएगा। इसका नेट कितना निकलेगा F, ये निकलेगा फोर्स। ठीक है, तो दोनों चीज़ निकाल, N1 N2 निकाल दिया, नेट निकाल दिया, F N का नेट निकाल दिया, N1 N2 सब चीज़ निकाल दी, रिएक्शन फोर्स कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको बिगाड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये तीनों बातें पूछी आएंगी, जो हमने इसमें पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, इसको बिगाड़ते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, एक राड है ये, ठीक, इसको यहाँ पर फिक्स किया गया, बीच में हमने mg लगा दिया फोर्स वेट। इस राड का वेट कितना है mg होगा, ml है डिस्टेंस, m इसका राड का वेट है, l इसका लेंथ है, तो इसमें mg लगेगा। ये इसका मास कितना m है, तो उसके सहारे से ये रोटेट नीचे ऐसे करेगा, तो रोटेट करेगा तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलेगा। पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लें, यहाँ पर L/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी L/2 होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो I इंटू अल्फ़ा बराबर हो जाएगा R इंटू एफ। एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए इससे। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट कितना होगा mL²/12 इंटू अल्फ़ा बराबर, इसका यहाँ तक डिस्टेंस कितना है L/2 इंटू एफ की जगह पर mg है, f की जगह पर कितना है mg। काट दीजिए, m से m कट गया, ठीक है, l से स्क्वायर कट गया, 2 से 6 हो गए, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, ऊपर g आ गया 6g, यानी 6 ऊपर चला गया 6g/L, ये निकला है अल्फ़ा का मान 6g/L। नहीं गड़बड़ हो गया, इसमें भी अंतर आ गया, ये नहीं, ये डाउट हो गया यहाँ पर। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होता है, I इंटू अल्फ़ा बराबर होता है R इंटू एफ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL² इंटू अल्फ़ा, R कितनी है L/2, वही गलती फिर हो जाती बार बार, इंटू एफ की जगह क्या है mg।
ठीक है, m से m कट गया, l से स्क्वायर ख़त्म हो गया, ठीक है, और अल्फ़ा का मान निकल आया 3 ऊपर चला गया, 3g अपान l नीचे आ जाएगा 2l, ये निकला है 3g अपान 2l। अल्फ़ा का मान कितना निकला 3g अपान 2l, ये मान निकला अल्फ़ा। एंगुलर एक्सेलरेशन मान निकला 3g अपान 2l। अब निकालना है, उतार लिया था ना, ठीक है। अब से इससे निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालने हैं AT, ये है सेंटीमीटर का एक्सेलरेशन, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये ज्ञात करना है इस पॉइंट पर। पहले हम निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होगा किसके, r अल्फ़ा होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट में लेना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी इसको r मान कर निकालना, इस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT और इधर हो जाएगा AC इस पॉइंट पर, ठीक है। जब इसमें निकालेंगे तो इस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो r कितनी है इसमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r, कितनी दूरी निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, L/2 दूरी, तो L/2 इंटू अल्फ़ा का मान कितना है 3g अपान 2l, 3g अपान 2l, l से l कट गया तो 3g अपान 4 आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान निकलेगा 3g अपान 4, ये मान आ गया। अब सेंटीपिटल फोर्स निकालना, AC इनिशियली है तो 0 हो जाए, क्योंकि इनिशियली में 0 होता है, इनिशियली में 0 होता है, ठीक। तो यहाँ बन गया AT बराबर 3g अपान 4 और AC कितना हो गया 0। अब निकालना है रिएक्शन फोर्स, निकाल दें ना, रिएक्शन फोर्स निकालना। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और अब हमें निकालना है रिएक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, ये 2 नहीं, अब 3 पहुंच गया है। रिएक्शन फोर्स इधर हो जाएगा N1 और इधर हो जाएगा N2, यहाँ से बीच में mg लग रहा है रिएक्शन फोर्स, यहाँ नीचे क्या लग रहा है mg, तो क्या बन जाएगा mg माइनस N1 बराबर हो जाएगा MAT। तो mg माइनस N1 बराबर MAT कितना है, AT है 3g अपान 4, तो N1 बराबर हो जाएगा mg माइनस 3mg अपान 4, तो N1 बराबर हो जाएगा mg अपान 4, ये N1 हो जाएगा mg अपान 4। N1 कितना निकलेगा mg अपान 4। ऐसे ही N2 निकालिए, N2 बराबर कितना हो जाएगा, तो N2 बराबर हो जाएगा MAC होता है, N2 मान हो जाएगा 0, तो नेट N कितना निकलेगा mg अपान 4, यही आंसर हो जाएगा, यानी नेट बराबर निकलेगा mg अपान 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने तीनों क्वेश्चन लगा दिए हैं, 3 क्वेश्चन थे, तीनों हमने बता दिए हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।